प्रियांशु स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। इसमें कोई डाउट है इस सैंपल पेपर में? सर सैंपल पर नहीं दिख रही, ये बच्चों की फोटो है, आपने 9th बैच कर रखा है प्रिंट आउट। कौन से क्वेश्चन में? सर अब आई क्वेश्चन। भाई कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सेक्शन सी में है कोई क्वेश्चन जो पूछना है? नो सर। सर वो उसमें फोटो दिख रहा था क्वेश्चन बच्चे वाले। अच्छा देखो इसमें चेक करो कोई क्वेश्चन पूछना है क्या। प्रियांशु तुम्हारा नंबर 10th वाले बैच में ऐड कर देंगे अब। ओके सर। चलो दूसरा सैंपल पेपर डिस्कस करते हैं। देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सर 12 इसमें कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जबकि x की वैल्यू √2 पुट करनी है 12। ठीक है बढ़िया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करने से पहले सेकंड का ऑप्शनल करना, k की वैल्यू पता करनी है आपको। ओके सर। सर k इक्वल्स टू 1। k इज इक्वल्स टू 1। चेक कर लेते हैं, एक मिनट आंसर चेक कर लेता हूँ।
बिल्कुल ठीक है, के की वैल्यू 1। अब करो सेकंड का फर्स्ट वाला पोर्शन, इसको फैक्टराइज करना है। सर 8a माइनस 3b का होल क्यूब। 8a माइनस 3b का होल क्यूब, बिल्कुल ठीक है। 4a का, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ये सर 4a। बिल्कुल सही एस्टिमेट करा। अब थर्ड पे आ जाओ, उसमें कहा इन अ पैरेललोग्राम शो दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। मतलब अगर हम ये पैरेललोग्राम बनाए और ए और बी के एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से जाएंगे, ये जो मिले वो 90 डिग्री पे मिले, ये प्रूफ करा रहे हैं। सर एक पैरेललोग्राम में एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। बिल्कुल। और फिर इसमें कंप्लीट हमारा नहीं लिया गया, मतलब ए बी को नहीं लिया गया है। हाफ हाफ हम लोग लेट कर सकते हैं, हाफ ए बी प्लस हाफ बी इक्वल्स हाँ, टू ओ, एंगल ओ। तो बिल्कुल 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री वो प्रूफ हो जाएगा, वो ट्रायंगल बिल्कुल। 180 कंप्लीट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें कहा डी ए बी इक्वल्स टू 60, डी ए बी इक्वल्स टू 60 और ए बी डी ये 50 है। डी ए बी 60 और ये 50, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी बी। ए सी बी पता करना है। यस सर। सर 70 70 कैसे? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बिल्कुल। तो अगर ये 60 है, ये 50 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 70 और एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद ये वाला देखो, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद कॉमन सेंटर ओ, तो प्रूफ करो ए बी इक्वल्स टू सी डी के है। सर सर ये कोड्स इक्वल है। कोड्स इक्वल नहीं है, बस कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है। देखो इसको कैसे करेंगे, ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अगर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बीपी इक्वल्स टू सीपी के हो जाएगा। अगर पूरे सर्कल पे देखें तो यस सर। एपी इक्वल्स टू डीपी के हो जाएगा। यस। ठीक है। अब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा एपी माइनस बीपी और डीपी डीपी माइनस सीपी। तो अगर एपी में से बीपी को माइनस कर दें तो एबी बनेगा ना, यस और सर। डीपी में से सीपी को माइनस कर दे तो सीडी बनेगा, और यही हमें प्रूफ करना था।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। A coin is tossed 1200 टाइम विद द फॉलोइंग आउटकम। टोटल 1200 टाइम उसको टॉस करा गया और हेड कितनी बार आया, इतनी बार, टेल कितनी बार आया, इतनी बार। 450। तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग हेड और गेटिंग टेल। सर 91/240 फर्स्ट का। हाँ ठीक है। सर 29/48। जी 29/48। अब सिक्स्थ वाला देखो। अ डाइस रोल 200 टाइम, जो आउटकम थी वो नोट कर ली गई। एक कितनी बार 25 बार आया, दो कितनी बार है वो 35, 340। ठीक है। तो एक इवन प्राइम नंबर आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ये इवन प्राइम नंबर क्या होता है? सर वो तो बस 2 होगा ना। 2 ही होगा। यस सर, बस 2। तो एक होगा 7/40। 7/40 बिल्कुल ठीक है। अब मल्टीपल ऑफ 3। 70। सर 7/20। 7/20 बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट होता है। इसमें आपको एक पोलिनोमियल दिख रहा होगा, तो उसमें क्या करना है, एक बार x की जगह 1 पुट कर दो, f1 बन जाएगा, एक बार -1, एक बार 0। तो जो भी आएगा तीनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाए। आ गया भैया आंसर? सर आगे बस। सर 25। 25 एक मिनट चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कंस्ट्रक्ट 30 डिग्री का एंगल बनाना है रूलर और कंपास से। तो आपको आता ही होगा। आगे बढ़ जाओ 9th क्वेश्चन पे। यस सर। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आपको दिया हुआ है 0 के बराबर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 1/b² माइनस सी ए। सर ये तो सिंपली 0 लिख सकते हैं ना। हाँ 0 किसको ले सकते हैं बताओ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
देखो मैं बताता हूँ, इसको मैं बताता हूँ आपको। यहाँ बीसी दिखाई दे रहा है, यहाँ सीए दिखाई दे रहा है और यहाँ एसी। ठीक, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये एसी नहीं है, ए बी है, मिसप्रिंट है। ठीक है, बीसी सीए और ए बी। तो हम इस इक्वेशन से ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। जैसे अगर हम माइनस बीसी की वैल्यू निकालें फर्स्ट वाले इक्वेशन से, तो क्या होगी, ए बी प्लस सी ए होगी, है ना। फिर आपको जैसे माइनस सी ए की वैल्यू चाहिए, तो कितना आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस ए बी आपको चाहिए, तो माइनस ए बी से क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी ए प्लस बी सी माइनस प्लस सी ए। ठीक है, ये तीनों वैल्यू इसमें पुट कर दो तो काम बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी ए। ठीक है, प्लस लगाया, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर सी ए यहाँ पुट कर दो, कितना बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी, फिर 1 अपॉन सी स्क्वायर। और अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो बहुत कम परसेंट बच्चे कर पाएंगे। ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं, देखो इसमें से पहले वाले में से अपॉन में से ए कॉमन आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी बन गया। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ, सर यहाँ से ले सकते हैं बी कॉमन, और लास्ट वाले में से सी। तो पूरे में से क्या कॉमन है, सर पूरे में से ए प्लस बी प्लस सी। और ये बचा 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी। 1.c। ठीक है, बस यही इसका आंसर है। यस। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इसका, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कर्व जिसका सी एस से is 2/3 of the sum of the surface area of two circular faces। ठीक है, यानी ये एक सिलेंडर है, इसके टॉप और बॉटम का एरिया का सम उसके सीएसए के बराबर है। ठीक है, और हाइट उसकी इतनी है। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, करो एक बार। सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सर सीएसए ऑफ सिलेंडर 2πRh। 2πRh। और बेस का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सर 2πr²। जितना ऊपर का बेस है उतना ही नीचे का होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। और सर वो 2/3 है। बिल्कुल, इसमें कहा कि राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका सीएस से 2/3 होगा, 2/3 होगा सम ऑफ द एरियाज ऑफ सर्कुलर फेसेस। तो सर्कुलर फेसेस कितने हैं, उसका एरिया कितना होगा, πr²। और क्योंकि 2 हैं तो 2πr² लिखेंगे। और सीएस से क्या है, 2πRh। 2πr और h कितनी है, 50। 2πRh। तो रेडियस बतानी है कितनी हो जाएगी, तो यहां से आसान हो जाएगा काम। 4/3πr²। तो r से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 = 4r/3। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900/4। 9। ठीक है भाई। और ये सर 30/2 तो 15, r = 15 जी। अब इसका ये ऑप्शनल वाला कर दो, द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ द कोन का रेशो इतना है और सीएस से इतना है,
तो फाइंड द रेडियस एक्चुअली। देखो रेडियस को मान लेंगे 4x और स्लांट हाइट को मान लेंगे 7x और सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। पाई आर एल ये 792 है। पाई की वैल्यू देखेंगे बाद में। रेडियस कितनी है 4x, स्लांट हाइट कितनी है 7x इज इक्वल्स टू 792। तो इसको ऐसा कर लेंगे, पाई की वैल्यू रख लो उसमें 22/7, शायद कुछ कैंसिल हो जाए। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया भाई, तो ये आया 88x² इज इक्वल्स टू 792। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 792 अपॉन 88। तो ये आ जाएगा 11 7 जा 77 और 2 जा 22, ये आ जाएगा 8 और 8 9 जा। तो x इज इक्वल्स टू √9। x की वैल्यू कितनी आई 3। तो यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी 4 × 3 12 और 7 × 3 21। तो 12 और 21 आ गया। रेडियस भी और स्लांट हाइट भी दोनों निकाल दिए हमने। यस सर। तो सेक्शन ये हमारा ए और बी तो हो गया पूरा। अब सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन हैं केस स्टडी वाले, वो आपको करने हैं। ठीक है भाई, 13 14 और 12 से लेके 3 ही क्वेश्चन है, ये होमवर्क है। 12 13 और 14 ये ट्राई करके देखना। 14 सर। ये पीडीएफ कहाँ पे है? ये पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेज दी, ओके चेक कर लेना एक बार। आगे क्या देखना ग्रुप में? यस सर आ गया। हाँ ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं पे।